हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम क्लास 10 के कुछ बेसिक फॉर्मूले देखते हैं। पहला फॉर्मूला साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये दोनों इसके रेसिप्रोकल है, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा h/p, ये तो तुम्हें पता ही होगा। अब हमने इसका यूज़ कहाँ आता था, जैसे ट्रायंगल दिया होता था तुम्हें, ट्रायंगल की दो साइड दी होती थी और बोलता था तीसरी साइड निकालो। जैसे तुम्हें 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तुमसे पूछेगा हाइपोटेनियस निकालो, तो तुम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाते थे। वो क्या होती है, h² = p² + b²। h² हाइपोटेनियस ही होती है, परपेंडिकुलर ही होता है, बेस ही होता है। हाइपोटेनियस तुमसे पूछा है, परपेंडिकुलर क्या दिया है, 4² + 3², 16 + 9 25, h हो गया 5। और तुमने क्लास 10th में क्या फॉर्मूले देखे थे बेसिक, जैसे sin² थीटा + cos² थीटा = 1। अब तुमने sin² थीटा को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, sin² थीटा = 1 - cos² थीटा। ऐसे ही तुमने cos² थीटा को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया था, 1 - sin² थीटा। और तुमने क्या फॉर्मूले देखे थे, जैसे sec² थीटा -tan² थीटा = 1। sec² थीटा को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया था, sec² थीटा = 1 + tan² थीटा। ऐसे tan² थीटा को निकालने के लिए sec² थीटा -1। ये हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे क्लास 10th में। 11th में क्या पढ़ना है, वो हमें 11th में पढ़ना है एंगल और रेडियन। पहले ये देखते हैं एंगल को हम डिनोट किससे करते हैं, एंगल होता क्या है। एंगल को डिनोट करते हैं हम थीटा से, ठीक है। जैसे तुम्हें ये दिया होगा, तुमसे पूछेगा ये कितने डिग्री का एंगल है, ऐसी आर्क लेंथ दिया होगा, वो हम पढ़ेंगे। अब एंगल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एंगल को हम 2 तरीक़ों से नापते हैं, जैसे इंग्लिश सिस्टम, एक सर्कुलर सिस्टम। अब तुम पूछोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे तुम्हें एक ये दिया है, अब मैं तुमसे पूछूंगा कितने डिग्री का है, तुम कहोगे 90 डिग्री का है, तो ये जो तुमने डिग्री बोला है वो है इंग्लिश सिस्टम। अब ऐसे मैं सर्कुलर सिस्टम में पूछूंगा तो तुम कहोगे कि 90, ये भी 90 डिग्री है, पर ये 90 डिग्री नहीं है, होगा 90 डिग्री, पर हम इसे डिनोट करेंगे रेडियन में। रेडियन को हम सी से डिनोट करते हैं। क्लास 11th में भी ज़्यादा ये पढ़ना, डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। अब जैसे एक्सरसाइज 3.1 में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, जैसे पहले क्लास 11th में जैसे कहेगा एंगल कैसे निकालते हैं, तो एंगल में तुम्हें क्या दिया होगा, एक सर्कल दिया होगा, ये तुम्हें इस लाइन को रेडियस बोलते हैं और इस लाइन को कहते हैं आर्क, ये जो है ना आर्क। और तुमसे पूछेगा थीटा निकालो। अब थीटा कैसे निकालोगे, थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस। आर्क को हम एल से भी डिनोट करते हैं। अब जैसे थीटा तुम्हें निकालना है, तुम्हें रेडियस दी है 10 और आर्क दिया है 20, तो कैसे निकालोगे थीटा। थीटा ये है, आर्क तुम्हें क्या दे रखी है 20 और रेडियस क्या दिया है 10, तो ये हो गया 2 रेडियन।
ये जो यहाँ पे एंगल मेज़र होगा वो रेडियन में होगा, कभी डिग्री में नहीं होगा। और मैंने क्या कहा था, रेडियन को कैसे मेजर करते हैं, स्मॉल सी से। ये तुम्हारा हो गया रेडियन। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको एक सर्कल दिया होगा, उसकी थीटा निकालने को बोलेगा, रेडियस। जैसे रेडियस आपको दिए 40, आर्क तुम्हें दिया 60। अब तुमसे पूछेगा थीटा निकालो, तो कैसे निकालोगे? मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल तुम्हें पूछा है, आर्क क्या होती है, आर्क ये होती है, और रेडियस क्या होता है, ये। तो आर्क तुम्हें क्या दिए 60, रेडियस क्या दिए 40। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 या 6। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब तुमने एक चीज़ नोटिस करी, जैसे एक सर्कल दिया है, जैसे जैसे तुम्हारा रेडियस बढ़ेगा उतनी वैसे वैसे तुम्हारी आर्क बढ़ेगी। जैसे आर्क तुम्हारी अभी इतनी थी, तो रेडियस इतना था, अब तुम रेडियस को यहाँ कर दोगे तो तुम्हारी आर्क कितनी हो जाएगी। जैसे ऐसी मैं तुमसे एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आर्क तुम्हें दिए 100 और रेडियस दिया तुम्हें 50, तो एंगल निकालो। आर्क 100 और रेडियस 50, 0 से 0, 5 2 या 10, 2 डिग्री रेडियन। अब एक चीज़ और देखो, जैसे अब जैसे एक तुम्हें सर्कल दिया है, ठीक है। अब सर्कल में जैसे जैसे तुम्हें ये दिया है तो और ये दिया है, तो तुम थीटा निकाल दे रहे हो। अब मैं कहूँगा कि अब मैं पूरा तुम्हें निकालना है एक सर्कल का, तो तुम कैसे निकालोगे? एंगल तो तुम्हें 360 डिग्री है, क्योंकि एक सर्कल का डिग्री कितना होता है, 360। अब देखो, एंगल आर्क बाय रेडियस, एंगल पूरे सर्कल का निकालना है, तो 360 डिग्री हो गया। इस बार तुम्हें एंगल दिया है। और आर्क, एक सर्कल क्या फॉर्म, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। आर से आर कैंसिल, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा 180। अब ये देखो, ये तो पाई रेडियन में, ये डिग्री में है, ठीक है। अब 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। अब 1 डिग्री में मैं तुमसे पूछूंगा कि कितने रेडियन होते हैं, तो क्या बोलोगे तुम? 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 अपॉन रेडियन, ठीक है, मानते हो? अब मैं कहूँगा एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो तुम क्या कहोगे? ये कहोगे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये पाई 1 रेडियन। ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। इस डेरिवेशन से क्या सीखी, 2 फॉर्मूले, एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। 3.1 में तुम्हें ये निकालने को मिलेगा। इसे एक डब्बे में लिख लेते हैं हम। जैसे 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन से एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 बाय पाई डिग्री। अब हम दोनों के एग्जांपल देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये देखो, जैसे तुम्हें एग्जांपल में 2 डिग्री दिया है। अब तुम्हें क्या कैसे रेडियन में निकालो, तो हम रेडियन में कैसे चेंज करते थे, 2 इंटू में पाई बाय 180, इसको 90 से, ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब ऐसी 5 डिग्री को कैसे चेंज करोगे, 5 बाय
हाँ, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 3 15, 5 36 पाई बाय 36। जैसे और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे 90 डिग्री। अब क्या करें, रेडियन में चेंज करो। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, 90 इंटू पाई बाय 180। 0 से 0 कैंसिल, 9 2 पाई बाय 2। और अब मैं कहूँगा 180 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, तो क्या होगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। 180 इंटू पाई बाय 180, 180 बन जा 180 पाई रेडियन। अब हमने डिग्री को रेडियन में तो निकालना सीख लिया, अब रेडियन को डिग्री में निकालना सीखते हैं। कैसे, चेंज इनटू डिग्री। अब डिग्री में कैसे चेंज करोगे, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एक और बार लिख देता हूँ। 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। अब कैसे चेंज करोगे तुम, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, पाई बाय 2 रेडियन। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। कैसे पुट करोगे, ये जैसे तुम्हें दिया है, रेडियन की वैल्यू क्या दी है, पाई बाय 2। अब रख दो वैल्यू इसमें, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई बाय 2 रख दो। पाई से पाई कैंसिल, 90 डिग्री। अब ऐसे ही मैं तुमसे कहूँ एग्जांपल, पाई बाय 2 3 ले लो इस बार। अब कैसे चेंज करोगे, सेम फॉर्मूला, 180 बाय पाई इंटू में पाई बाय 3, 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री कैसा आया, पाई से पाई 360 जा 180। ये सब तो होते हैं फॉर्मूले। अब आगे और क्या हार्ड मिलेगा 3.1 में, जैसे इंग्लिश सिस्टम में देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे डिग्री को मिनट में कैसे चेंज करते हैं और मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। जैसे एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। एक जो ऊपर लाइन है उसे मिनट से डिनोट करते हैं। तो अब जैसे तुम्हें यहाँ डिग्री दी होगी, मिनट अपॉन 60। अब मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करोगे, सेकंड अपॉन 60 अब इक्वल। अब तुमसे कोई पूछेगा तुम सेकंड में डायरेक्टली कैसे चेंज करोगे डिग्री को, तो उसके लिए सेकंड अपॉन 360 इक्वल टू डिग्री। अब तुम कहोगे इसका यूज़ कैसे आएगा, हम इसे निकालेंगे कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे 180 मिनट, ये मैंने क्या कहा था मिनट, इसको हम डिनोट करते हैं सेकंड से। अभी वो भी एग्जांपल दूंगा मैं एक। अब इसको मैं कहूँगा डिग्री में कैसे निकालोगे तुम, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, मिनट अपॉन 60 डिग्री में निकालने के लिए। डिग्री इक्वल टू मिनट क्या है 180 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, ये तुम्हारा हो गया डिग्री में। अब मैं सेकंड का एग्जांपल दे लेता हूँ एक। जैसे 7200 डिग्री सेकंड में ले लो। चलो अब कैसे निकालोगे, मैंने क्या, हमें डायरेक्टली डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने क्या कहा था, 3600 से डिवाइड कर दो। तो एक फॉर्मूला लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, डिग्री इक्वल टू सेकंड अपॉन 3600। सेकंड क्या दिया तुम्हें 7200 और ये 3600, 0 से 0, 36 2 जा 72, आंसर आ गया 2 डिग्री आंसर। अब एक हार्ड सवाल देखते हैं।
जो तुम्हारी एनसीईआरटी का भी है शायद। एक हार्ड सवाल, जैसे एग्जाम्पल 86 डिग्री 120 मिनट 7 200 सेकेंड कन्वर्ट इनटू रेडियन। अब तुम कहोगे कैसे निकालेंगे, ये तो हमने कभी करा ही नहीं, तो ये नई चीज़ है तुम्हारे लिए। ये तो डिग्री में तुम्हें दिया ही हुआ है। अब मैंने इसको मिनट में को डिग्री में निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, 120/60। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे बीच में प्लस लगाते रहना तुम, प्लस 7/200/3600, 36 2 72। अब इसको एक फेयरली लिख लेते पहले, 86 डिग्री 2 डिग्री प्लस 2 डिग्री, 86 + 2 90 डिग्री। अब इसको मैंने क्या कहा था, रेडियन में चेंज करना है, तो हमारा डिग्री में आया है, तो अब रेडियन में कैसे चेंज करोगे, 90 × π/180, 0 से 0 कैंसिल, π/2 रेडियन। अब एक लास्ट सवाल है, हार्ड है एक और, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है शायद एनसीईआरटी का, 47 डिग्री 30 मिनट कन्वर्ट इनटू रेडियन। अब इसको कैसे निकालोगे, अब तुम कहोगे माइनस वाला तो कभी करा ही नहीं। ये देखो, माइनस को यहाँ पे समझो मत कि माइनस है, माइनस को बस बाहर लिखते रहो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, 47 + 30 पहले से चेंज कर लो डिग्री में, इसे कर लिया चेंज, 0 से 0 कैंसिल, 1/2। अब इसका ले लो पहले एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2, 1 2 जा 47 2 जा क्या होता है 94, 2 बन जा, ये आ गया तुम्हारा डिग्री में। अब 95/2 डिग्री। अब तुम्हें क्या करना है, इसे चेंज करना है रेडियन में। अब रेडियन में कैसे चेंज करोगे, 95/2 इंटू में π/180, माइनस यहीं पे साथ साथ लेके चलना बाहर। अब कैसे काटोगे, 5 से काट दो, 5 36 जा, 5 19 जा, यहाँ पे -19π/72 रेडियन। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ये तो आपके थे 3.1 के पूरे कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि हमने आज के दिन पढ़ा कैसे। पहले हमने देखे क्लास 10 के बेसिक फॉर्मूले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। फिर हमने देखा इसका यूज़ क्यों होता था। फिर हमने और फॉर्मूले देखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा को कैसे निकालते थे। फिर हमने देखा कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे निकालते थे। फिर हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का देखा। फिर सेक स्क्वायर थीटा को कैसे निकालते हैं। फिर टेन स्क्वायर थीटा को कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा से। अब हमने एंगल कितने प्रकार के देखे थे, 2 प्रकार के, इंग्लिश सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। फिर मैंने बताया था इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये डिग्री में होता है, रेडियन में होता है। हमें क्लास 11th में दोनों ही पढ़ने हैं, पर सबसे ज़्यादा ये काम आएगा। फिर हमने क्या देखा था कि एंगल हम निकालते कैसे हैं, थीटा अपॉन आर्क बाय रेडियस। ये आर्क दी थी, रेडियस दी थी, हमने ये करा था। अब दूसरे पेज में हमने एग्जांपल लिया था, आर्क आपको 60 दिए, ये 40 दिए, हमने रेडियन में निकाला था। फिर एंगल हमने इसमें भी एंगल ढूंढना था, 100 दिया था, 50। अब हमें इसमें पूरे सरकमफ्रेंस निकालनी थी, पूरे सर्कल का एंगल। तो हमें क्या दिया था, पाई = 180 डिग्री आ गया। अब हमने इसी फॉर्मूले से देखा 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं और 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो हमने डब्बे में लिखा। फिर हमने एग्जांपल देखा डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, तो हमें 2 डिग्री दिया था, रेडियन में चेंज करा π/180 से। फिर हमने दूसरे में क्या देखा था, रेडियन को कैसे चेंज करते हैं डिग्री में। यहाँ रेडियन दिया था,
हमने इसे निकाल दिए थे डिग्री में। फिर इंग्लिश सिस्टम में देखा था कि डिग्री को मिनट, फिर इंग्लिश डिग्री में सिस्टम में देखा था एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, कैसे चेंज करते हैं। हमने एग्जांपल दिया था 180 आपको दिया है मिनट, अब इसको डिग्री में कैसे चेंज करोगे, तो ये आपने दिखा था। फिर मैंने एक सेकंड का भी एग्जांपल दिया था, इसको सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोट को। मैंने एक हार्ड एग्जांपल दिया था 86 डिग्री, हमें इनका प्लस करके करना था। अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे 3.1 के क्वेश्चन।